नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक परिवार ने अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ और अभद्रता का आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की मांग की है। परिवार का कहना है कि शिकायत के बावजूद अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामला लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 और थाना अंकुर विहार क्षेत्र का बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार के मुखिया मोहनलाल ने आरोप लगाया कि उनके कुछ पैसे सद्दाम नामक व्यक्ति पर बकाया थे। पैसे मांगने के लिए जब वह उसके घर गए तो वहां उन्हें शराब पिलाई गई। नशे की हालत में जब मोहनलाल अपने घर लौटे तो आरोप है कि सद्दाम भी उनके पीछे पीछे घर पहुंच गया। परिवार का कहना है कि मोहनलाल की पत्नी का पहले ही निधन हो चुका है और घर में उनकी 3 बेटियां रहती है। आरोप है कि सद्दाम ने बड़ी बेटी के साथ जबरन अभद्रता करने और उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की। युवती ने विरोध किया, जिसके बाद घर में हंगामा मच गया। परिजनों का कहना है कि इस पूरे मामले में आजाद नामक एक अन्य व्यक्ति की भी भूमिका है, जिसने आरोपी को उकसाया। परिवार का यह भी कहना है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। न्याय न मिलने से परेशान परिवार अब पलायन की बात कर रहा है। स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। परिवार ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जल्द न्याय दिलाने की मांग की है। नाम है आपका? कुंती। कुंती, कहाँ रहती हो बेटा? अंजलि विहार में। अच्छा, अभी कोई घटना घटित हुई थी, आप बता रहे थे कि आपके सामने आपकी बहन के साथ मारपीट की गई, कपड़े फाड़े गए, क्या है पूरी घटना? हाँ, वो सद्दाम हमारे पापा के साथ आया था घर में। मेरी दीदी के साथ गंदी हरकतें कर रहा था, पर मैंने पकड़ने की कोशिश करी तो मुझे भी बहुत मारा। तो मैं इतनी छोटी तो मैं कुछ कर नहीं पाई। तब इस चक्कर में फिर दीदी के साथ करा। फिर मैंने बाहर बुलाया किसी को, मेरा भाई भी नहीं था, मैं कैसे बुलाती भाई को। धमकी वगैरह दे रहा था आपको? धमकी दे रहा था, कह रहा था कि अगर ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हें गुजर के बुला के तुम लोगों को मरवा दूंगा। और धमकी भी दी थी हमें। इससे पहले भी मैं इनके घर गई थी पैसे लेने के लिए, तो कह रहा था कि अपने बाप को भेजियो, नहीं तो फिर तेरे बाप को गुजरों से मरवा दूंगा, मैं खुद मार दूंगा, गोली मार दूंगा तेरे बाप अच्छा, को। कौन कौन लोग थे ये, क्या क्या नाम है सबके? सद्दाम नाम है उसका, जिनने मारा था, और ने मेरे पापा का सर भी फोड़ा, उसके बाद खुद ही मार लिया। फिर हमारे ऊपर केस लगा रहा है, कह रहा है कि हमने मारा है। आरती, कहाँ रहती हैं आप? अंजलि विहार में। अंजलि बहन, पापा के नाम क्या है आपके? मोहनलाल। मोहनलाल। अच्छा, कुछ घटना घटित हुई आपके साथ? हाँ, मेरे पापा के पैसे ले गए थे सद्दाम पे। मेरे पापा पैसे लेने गए थे सद्दाम के पास, तो सद्दाम ने पैसे ना देने की वजह से मेरे पापा को दारू पिला दी। उसके बाद मेरे पापा घर पर आ गए और सद्दाम भी घर पर आ गए। तो घर पे आके सद्दाम मेरे पापा के साथ बदतमीजी लड़ाई करने लगा और मेरे अपने पापा को बचाने लगी सद्दाम से। और वो मेरे पापा को मार रहा था बहुत ज़्यादा। उसके पास चाकू वाकू भी थे। मैं अपने पापा को बचा रही थी, इस चक्कर में उसने मेरे साथ भी बदतमीजी करी। मेरे कपड़े फटे हुए, निशान यहाँ भी फटे हुए। अपने पापा को बचाने के चक्कर में मेरे साथ भी ऐसा करा और मुझे धमकी भी दे रहा था कि अपने पापा को समझा ले, वरना छोड़ूंगा नहीं तुझे, तेरी बहनों को, तुम्हारे साथ बदतमीजी करूंगा, ऐसे धमकी दे गया। मेरे घर में कोई भी नहीं था, मैं किसके पास मदद मांगती, मेरा गेट भी लगा हुआ था और मेरी मम्मी भी नहीं है और मैं अकेली थी घर के अंदर। मेरे पास फ़ोन भी नहीं था कि मैं पुलिस को कॉल करती या अपने भाई को फ़ोन करती। मेरा भाई भी घर पे नहीं था। फिर जब मैं चीखने लगी, मैं गेट वेट तोड़ने लगी, चिल्लाने लगी, तब जाके बाहर के कुछ लोग आए पड़ोसी, उन्होंने मुझे देखा। इतने में तो सद्दाम दूसरे वाली गेट से भाग गया था। और फिर मेरे पड़ोसी आए, उन्होंने पूछा मुझसे क्या हुआ, मैंने उन्हें बताया। फिर उन्होंने मेरे भाई को फ़ोन करा, मेरे भाई को बुलाया और मेरा भाई आया। तब जाके मेरे भाई ने कंप्लेन करी पुलिस को। मैंने अपने भाई को सारी बातें बताई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है यहाँ पे। फिर मेरे भाई ने बोला कि हम कंप्लेन करेंगे। फिर मेरे भाई ने कंप्लेन करी और उससे पहले सद्दाम ने मेरे को भी मारा और मेरे पापा को भी मारा और मेरे साथ बदतमीज़ी भी करी और कहने लगा कि अगर तुमने पुलिस कंप्लेन करी तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें जान से मरवा दूंगा गोली। और चाकू भी लेकर आया था मेरे घर पे मुझे मारने के लिए। तो ये जानकारी हमें ये भी लगी आपके भाई के साथ भी हाथापाई हुई? मेरे भाई को भी मारा था। जब मेरा भाई उनसे लड़ने गया, पूछने गया कि मेरे पापा को क्यों मारा और मेरी बहन के साथ क्यों बदतमीजी की, तो वो सद्दाम के पास गए और उनसे पूछा तो उन्होंने मेरे भाई को भी चाकू से डरा रहे हैं। कहने लगे कि मैं तुझे भी मार दूंगा, या तो अपने बाप को बचा ले, हिम्मत है तो अपने बाप को बचा ले, पर मैं तुझे भी मारूंगा, तेरे बाप को भी मारूंगा। ऐसे मेरे भाई को भी धमकी देने लगे। फिर मेरे भाई ने उसको मारने की कोशिश करी, लेकिन उसने अपने बंदे को अपने साथी को बुला लिया और उसका नाम था उसका नाम था आज़ाद। वहाँ का जो मुखिया है ना, वो आज़ाद है। उसने आज़ाद को बुलाया और आज़ाद ने बोला कि एक काम कर, तू केस ठोक दे इसके ऊपर। और आज़ाद ने खुद ही उसका सर फड़वा दिया चाकू वाकू से, उसे मरवाया। वहाँ का जो मुखिया है ना, वो है आज़ाद। उसी की वजह से ये लड़ाई हुई है। ये लड़ाई वहाँ रुक गई थी, लेकिन उस आज़ाद आ गया और आज़ाद ने सब कुछ करवाया ये लड़ाई।
थाना अंकुर विहार जिला गाजियाबाद के इस मामले ने कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें सिर्फ सुरक्षा और न्याय चाहिए। अब देखना होगा कि पुलिस और स्थानीय प्रशासन कब तक आरोपी सद्दाम और आजाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करता है।